हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऐसे तो मार्केट में हर एक तरह की मिठाई मिल जाती है आसानी से, हम आसानी से खा भी सकते हैं, पर अपने हाथ से बना के खाने में जो मिठाई की मज़ा है ना, वो कहीं नहीं मिलता। तो चलिए आज हम बहुत सिंपल सी बेसन की बर्फ़ी बनाएंगे जो कि बहुत टेस्टी लगती है। आप ऐसे भी बना सकते हैं या त्यौहार आ रहे हैं उसमें भी इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी कटोरी बेसन ले लिए हैं और इसको अच्छे से छान लिया है पहले, और इसमें थोड़ा सा घी ऐड किया है और 2-3 चम्मच इसमें हम दूध डालेंगे। जो इसमें हम दूध मिलाएंगे रूम टेम्परेचर पर रहेगा। एक बार में ज़्यादा दूध मत ऐड करिएगा, नहीं तो गीला हो जाएगा। हम ऐसे मिक्स करेंगे, कम लगेगा तो बाद में हम डाल सकते हैं। तो इस बर्फ़ी को बनाने के लिए तो ऐसे दरदरा बेसन लगता है, पर हमारे पास नहीं है, ये एकदम फाइन वाला है, तो इसको हम दरदरा बनाएंगे सूजी जैसा। आपके पास दरदरा बेसन हो लड्डू वाला तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारे सामानों को हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद से इसको अच्छे से रगड़ते हुए हमें से ऐसे मिक्स करना है। तो इससे नहीं सूजी जैसा एकदम हो जाता है। तो देखिए बहुत अच्छा से हमने मिक्स किया है और थाली में भी रख के ऐसे हथेली से देखिए कितना अच्छा एकदम सूजी जैसा हो गया है। तो आप सभी को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी बनाई है। तो 10 मिनट रेस्ट करने के बाद हमारा बेसन सेट हो गया है। हम मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिए थे। तो देखिए बहुत अच्छा सेट हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करके, और आपके पास से छन्नी हो तो ऐसे छान लीजिए, छानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम आटा वाला छन्नी से ही छान लेंगे, ज़्यादा मोटा वाला से मत छानिएगा आप। और इसको अच्छे से हम छान लेंगे। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, इसको अच्छे से ऐसे हाथ से दबाते हुए, क्योंकि गुठली पड़ जाता है ना, तो थोड़ा सा हमें दबाते हुए इसको अच्छे से छान लेंगे। तो देखिए कुछ निकलता नहीं है, बस ये खिले खिले हो जाते हैं। तो इससे हमारे बर्फ़ी या लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। तो देखिए एकदम सा वही टेक्सचर आ गया, हमें ऐसा ही दरदरा चाहिए। और इधर हम कढ़ाई रख दिए हैं अपना, हमारा कढ़ाई भी गर्म हो गया है और इसमें घी डाल देंगे। घी से ही बनाएंगे हम लड्डू या बर्फ़ी, घी से ही अच्छे लगते हैं। और देखिए इसमें अपने बेसन को डाल देंगे। गैस का फ्लेम एकदम हम कम रखेंगे, नहीं तो हमारे बेसन जल जाएंगे, जल्दी से लाल हो जाएंगे और ये भुना नहीं पाएंगे। और इसको अच्छे से हमें भुनना है। तो जब हम डालते हैं तो ये एकदम से रूखे सूखे दिखने लगते हैं ऐसे, और जैसे जैसे भुनाते जाते हैं तो इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और हमारे बेसन एकदम से ढीले हो जाते हैं। और इधर चाशनी भी बना लेते हैं हम अपने बर्फ़ी में डालने के लिए। तो 1 कटोरी हम चीनी लिए और आधा कटोरी पानी डाले हैं। दूसरे साइड हम चाशनी बना लेते हैं। तो गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और अपने चाशनी को रख देंगे। सबसे पहले हम अपने चीनी को घुला लेते हैं, उसके बाद से एक तार की हमें चाशनी बनानी है। तो देखिए हमारा बेसन भी लगभग भुना गया, बहुत अच्छा सा ढीला हो गया है। इसकी यही पहचान है, इसमें से खुशबू भी आने लगता है और हमारा बेसन एकदम सा ढीला हो जाता है, घी छोड़ देता है पूरा, और कलर भी इसका चेंज हो गया है। यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को एकदम से कम कर देंगे, नहीं तो हमारे यहाँ पे बेसन जल जाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से ऐसे एकदम फूले फूले हो गए हमारे बेसन हो गए। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी का छींटा इसमें डालेंगे कि हमारे बर्फ़ी है ना और दानेदार बने। ऐसे इसे दाना पड़ जाता है बर्फ़ी या लड्डू में, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो 2-3 बार, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, बस खाली हल्का हल्का छींटा मारना हमें पानी का इसमें, और अच्छे से भूनते रहेंगे हम उसको। इधर हमारी चाशनी भी देखिए अच्छा सा हो गया। इसमें मैंने फूड कलर थोड़ा सा ऐड किया है, ये ऑप्शनल है। इससे बर्फ़ी थोड़ी कलरफुल बनती है, ऑरेंज कलर बहुत अच्छा सा मार्केट जैसा आ जाएगा। तो देखिए हमारी चाशनी भी बन के रेडी, एक तार की चाशनी अच्छी सी बन गई है, एकदम लग रहा था कि हनी है। और हमारा बेसन भी रेडी है यहाँ पे। तब इसमें हम अपनी चाशनी को डाल देंगे। और यहाँ पर कढ़ाई भी गर्म है और हमारी चाशनी भी गर्म है, तो हम थोड़ा सा ध्यान रखते हुए डालेंगे कि जले ना हाथ, और अच्छे से डाल देंगे इसमें। तो देखिए कितना अच्छा सा ऐसे बबल्स आने लगे, और थोड़ा सा हमें 2-3 मिनट के लिए पकाना है। और यहीं पे हम इलायची पाउडर को भी ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा इसको पकाइएगा मत, नहीं तो कढ़ाई में ही कड़ा हो जाएगा और बाद में ठंडा होगा ना तो बहुत कड़ी सी बन जाएगी, वो टूटेगी भी नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है, तो अब हमारा हो गया है बैटर बर्फ़ी का। तो अब गैस के फ्लेम को हम करेंगे बंद, और कोई बर्तन ले लीजिएगा आप। हम स्टील का प्लेट लिए थे, अभी गर्म है ना तो इसको प्लास्टिक वाला में नहीं रख सकते हैं। और इसको अच्छे से हम जमाने के लिए रख देंगे हमारी बर्फ़ी को, कि ताकि सेट हो जाए बहुत अच्छे से। इसको हम छोड़ देंगे फ्रिज में, एकदम डायरेक्ट नहीं रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा गर्म वस्तु हम फ्रिज में डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं ना। तो इसको बाहर ही छोड़ देंगे आधा घंटा के लिए, बहुत अच्छा सा सेट हो जाएगा। और बीच में ही हमने थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट ऐड किया है।
ताकि इसका टेस्ट तो अच्छा है, इसका लुक भी बहुत अच्छा आ जाए, एकदम मार्केट जैसा। तो देखिए हमारा बर्फ़ी सेट हो जाएगा। अब बीच में ही हमने कट करके इसको रख दिया था, थोड़ा सा ठंडा हुआ था तो देखिए बहुत सॉफ्ट भी बना था और बहुत टेस्टी भी बना था। तो लग रहा है ना कि एकदम मार्केट से हम खरीद के लेके आए थे। एकदम कोई कह ही नहीं सकता है कि हमने घर पे बनाया। हाँ, मार्केट वाला डब्बा है, भले हमने डब्बा में डाल दिया है मिठाई को। अब आराम 2-3 बातों का हम ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से मार्केट वाली मिठाई को हम घर पे बना के रेडी कर सकते हैं और इस त्योहार पे अपने घर पे आराम से मेहमानों को खिला सकते हैं। तो ऐसे तो मिठाई बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमने बहुत ईजी प्रोसेस यूज़ किया है बनाने